हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे सब टोटल फंक्शन और सब टोटल फंक्शन के अंदर सम एंड एवरेज फंक्शन हम देखेंगे। सम एंड एवरेज फंक्शन अलग से भी देखेंगे और सब टोटल के अंदर सम एंड एवरेज का यूज करके भी हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमें सम कैलकुलेट करना है इस रेंज का, ठीक है, टोटल सेल का, और यहाँ पे हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो पहले हम सम और एवरेज फंक्शन का यूज करके सम और एवरेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल सम ब्रैकेट, नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और एंटर। तो हमें यहाँ पे सम मिल गया। अब एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज नंबर, तो नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सम और एवरेज दोनों कैलकुलेट कर लिया है सम एंड एवरेज फंक्शन का यूज करके। अब हम यूज करने वाले हैं सब टोटल फंक्शन का और हम देखेंगे कैसे सम एंड एवरेज से डिफरेंट तरीके से काम करता है हमारा सब टोटल फंक्शन। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल सब टोटल ब्रैकेट। अब जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन नंबर, ठीक है। अब हमें यह कह क्या रहा है कि कौन सा सब टोटल के अंदर आप कौन सा फंक्शन लेना चाहते हो और यहाँ पे फंक्शन लिस्ट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, ये सारे फंक्शन आप सब टोटल के अंदर यूज कर सकते हो। अब कौन सा फंक्शन हमें लेना है, यहाँ पे हमें लेना है सम, ठीक है। पहले हमें सम लेना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे फंक्शन के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे एवरेज फंक्शन से पहले लिखा हुआ है 1, काउंट से पहले लिखा हुआ है 2, काउंट ए से पहले लिखा हुआ है 3, मैक्स से पहले लिखा हुआ है 4। इस तरीके से हर एक फंक्शन के आगे एक न्यूमेरिक वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, एक नंबर हमें दिखाई दे रहा है। अब यह जो नंबर है यह नंबर रिप्रेजेंट करता है उस फंक्शन को, मतलब 1 रिप्रेजेंट करता है एवरेज को, 2 रिप्रेजेंट करता है काउंट को, 3 रिप्रेजेंट करता है काउंट ए को, 4 रिप्रेजेंट करता है मैक्स को। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि हमें एवरेज लेना है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, या तो हमें सम लेना है तो हम यहाँ पे सम के पहले कौन सा नंबर है 9, तो हम यहाँ पे 9 ले लेंगे, या तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। तो डबल क्लिक हमने किया तो आप देखो यहाँ पे 9 नंबर खुद से आ गया। फिर से हम इसको हटाते हैं। अब एवरेज पे यदि हम डबल क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमें 1 दिखाई देगा, या तो हम मैन्युअली भी यहाँ पे 9 इनपुट कर सकते हैं। 9 के बाद 9 क्यों हमने इनपुट किया, क्योंकि 9 जो है सम को रिप्रेजेंट करता है। 9 के बाद हम दे देते हैं कॉमा, कॉमा के बाद रेफरेंस 1 और रेफरेंस 1, रेफरेंस 2 ऐसे हम ले सकते हैं। रेफरेंस 1 मतलब कि जिसका हमें सम चाहिए उस सेल का रेफरेंस, ठीक है। तो हमें इसका सम चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और अब हम कर देते हैं एंटर। तो यहाँ पे हमें सम मिल गया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने सम कैलकुलेट किया है सब टोटल फंक्शन का यूज किया, और यहाँ पे सिंपल सम फंक्शन का यूज करके हमने सम कैलकुलेट किया। दोनों ही वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है सेम, ठीक है, दोनों ही वैल्यू सेम है। लेकिन अब सब टोटल और सम फंक्शन में डिफरेंस क्या है उसको हम समझ लेते हैं। बाय द वे, यदि हमें इस डेटा को फिल्टर करना है और हम फिल्टर्ड रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है, हमें यदि केवल कानपुर का सम देखना है, हम फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगाने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, उसको सम कैलकुलेट करना होगा अलग से, या तो उसको हम सेलेक्ट करके नीचे देख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हम फिल्टर अप्लाई करें उसका सम हमें मिल जाए, उसका एवरेज हमें मिल जाए, उसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, उसमें हमें मिनिमम वैल्यू पता चल जाए। तो उसके लिए हम सब टोटल फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके दिखाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, और हम यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं लखनऊ का डेटा। लखनऊ को हमने फिल्टर कर लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमें सम दिखाई दे रहा है, जो रेंज हमने सेलेक्ट किया था, टोटल सेल का सम हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सब टोटल के अंदर जो हमारा सम दिखाई दे रहा है, इसके पहले हमने देखा था कि दोनों ही वैल्यू बराबर थी, लेकिन जब हमने फिल्टर अप्लाई किया तो यह वैल्यू चेंज हो गया। अब हमें जो सम दिखाई दे रहा है वो कितना है, 8,01,034। यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका सम हम नीचे देख सकते हैं 8,01,034। मतलब कि सब टोटल का जब हम यूज करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है फिल्टर्ड डेटा के बेस पे आता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो फिल्टर्ड डेटा के बेस पे आता है।
और यदि बेसिक सम फंक्शन का यूज करके हम या एवरेज फंक्शन का यूज करके सम या एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो जो डेटा रेंज हमने सेलेक्ट किया हुआ उसी डेटा रेंज के बेस पे हमारा रिजल्ट रहता है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं अजय और भुवन को, और अब हम कर देते हैं ओके। तो आप देखो यह जो सम है ना, यह जो डेटा हमने फिल्टर किया है इसका सम है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5,05,86 और यहाँ पे आया है 5,05,86। कहने का मतलब है सब टोटल फंक्शन फिल्टर्ड डेटा के बेस पे हमारा रिजल्ट देता है। ठीक है, अब एवरेज कैलकुलेट करके भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ से पहले फिल्टर हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, और इसी को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज। तो हम यहाँ पे सब टोटल फंक्शन का यूज करके एवरेज कैलकुलेट करेंगे। पहले इक्वल सब टोटल ब्रैकेट, अब एवरेज के पहले कौन सा नंबर है, 1 है, या तो हम 1 ले सकते हैं या तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, कॉमा, कॉमा के बाद रेफरेंस नंबर, तो हमें इसका एवरेज चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और एंटर कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एवरेज आया और यहाँ पे जो हमारा एवरेज आया, दोनों ही एवरेज सेम है। ठीक है, हम यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, हम यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एवरेज हमारे क्या है, सेम है। अब यदि हम यहाँ पे इस डेटा को फिल्टर करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, तो कंट्रोल शिफ्ट एल हम यदि करते हैं तो यहाँ ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ से एक नया रो ऐड कर लेते हैं, ब्लैंक रो। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग भी हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। इससे पहले हम देख लेते हैं जो सेल रेफरेंस हमने दिया था वो चेंज तो नहीं हुआ। ठीक है, D5, ठीक है, D5 to D24 हम देख लेते हैं हमारा जो डेटा। ठीक है, सेल रेफरेंस हमारा वही है, चेंज नहीं हुआ है। और अब हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, और यहाँ से हम क्या करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं लखनऊ और कर देते हैं ओके। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे जो हमारा एवरेज है वही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एवरेज है वह चेंज हो गया है। यहाँ पे सम भी हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पे जो अब ये एवरेज हमारा है, ये लखनऊ रीजन में जो सेल हुआ है उसका एवरेज है। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप एवरेज देख सकते हो, नीचे एवरेज देख सकते हो, और यहाँ पे भी एवरेज मैच कर सकते हो। तो आई होप आप सब टोटल फंक्शन समझ गए होंगे। इसी तरीके से सब टोटल फंक्शन के अंदर मैक्स होता है, मीन होता है, एवरेज होता है, बहुत सारे फंक्शन हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।